हेलो गाइज, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर रटनकर और आप देख रहे हैं मेयर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे हमने चैप्टर नंबर 7 चालू कर चुके हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। हम लोग इसके बाद ये थोड़ा सा मैं टॉपिक रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि आगे का जो टॉपिक है इसी बेसिस पे है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ और फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। तो सबसे पहले मैंने तुमको ये चीज समझा दी थी व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर एक सपोज टू बी एक आधा मीडियम है, एक आधे मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और जाके इंसिडेंट हुई कुछ इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट हुई, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री से जाके अगर इंसिडेंट हुई, किसी मीडियम में एक वेव ट्रैवल कर रही है, नॉर्मली जाके इंसिडेंट की इस मीडियम पे, और उसी मीडियम के अंदर अगर रिवर्स बैक हो गई, उसी मीडियम के अंदर अगर रिवर्स हो गई, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका मीनिंग मैंने तुम्हें समझा चुका था। उसके बाद हमने बात की थी ट्रांसवर्स वेव की, तो ये चीज मैंने तुमको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन की है, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो उसके लिए मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी समझाया था। एग्जांपल क्या था, देखिए थोड़ा सा इधर, दो पॉइंट फिक्स कर लीजिए, ए और बी नाम का पॉइंट है, उसके बीच में आपने अगर कोई स्ट्रिंग लगा दिया या वायर लगा दिया, और इस वायर को आपने अगर बीच में प्लग किया तो क्या होगा, इस वायर को अगर आपने बीच में अगर प्लग किया तो क्या होगा, बीच में प्लग करने के कारण कुछ इस तरीके का वेव बनेगा। अब ये वेव में दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट है आपका दैट इज दिस वन, ठीक है, और या फिर दिस वन, मतलब पार्टिकल कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। जैसे यहाँ का पार्टिकल अपवर्ड गया था, यहाँ का डाउनवर्ड गया, और वेव किधर गई, ये डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, सो ट्रांसवर्स वेव क्या बताया था मैंने, यहाँ लिख के तुमको बताया भी था पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने वो चीज बताई भी थी। तो उसमें क्या बताया था मैंने ये चीज बताई थी कि हुआ क्या था, उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि आपको डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टीडब्ल्यू। ठीक है, टीडब्ल्यू इसका मतलब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। और ये चीज भी मैंने तुम्हें डिफाइन की थी, मीडियम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है आपका रेयर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या होता है, पार्टिकल रिजिड नहीं रहते, फ्रीली वाइब्रेट कर सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल बताया था मैंने एयर। डेंसर मीडियम में मैंने क्या चीज बताई थी, डेंसर मीडियम में पार्टिकल रिजिड रहते, फिक्स रहते, ठीक है, तो इसमें पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते, ऑक्सीलेट नहीं करते, तो उसे डेंसर मीडियम कहा जाता है। सॉलिड ग्लास या फिर लिक्विड, उसे डेंसर मीडियम कहा जाता है। अब हमने ये टॉपिक के अंदर दो पार्ट डिवाइड किए थे, मैं पहला पार्ट तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ, बाद में दूसरा पार्ट रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जब तक आपको ये पार्ट नहीं समझता तब तक आगे का पार्ट नहीं समझेगा, इसलिए मैं तो हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ, विद इन अ मिनट रिवाइज हो जाएगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, सो देखिए पहला पार्ट क्या था, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी वेव अगर किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, अब देखो कौन से मीडियम से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, डेंसर मीडियम में। तो अपने पास दो मीडियम है, पहला है रेयर, दूसरा है डेंसर। सो कौन से मीडियम से होने वाली है, डेंसर से, तो ये निकाल लिया मैंने डेंसर मीडियम, जिसमें पार्टिकल कैसे रहेंगे, स्टेशनरी या फिर रश रहेंगे, तो ये हो गया आपका रेयर मीडियम। अब वेव क्या हो रही है, कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, तो ये वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, जाके कहां टकरा रही है, इस डेंसर मीडियम पे जाके टकरा रही है। तो किसी भी वेव के दो वेलोसिटीज होते हैं, पहला वेलोसिटी होता है वेव वेलोसिटी, दूसरा वेलोसिटी होता है आपका पार्टिकल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी। सो दिस इज वेव वेलोसिटी, दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी। अब देखिए वेव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जो वेलोसिटी पे वेव प्रोपोगेट करता है, द वेलोसिटी एट विच वेव प्रोपोगेट इज कॉल्ड एज अ वेव वेलोसिटी। और पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब क्या बताया था मैंने, जब कभी भी पार्टिकल ऑक्सीलेट होते हैं तभी वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जो वेलोसिटी पे पार्टिकल ऑक्सीलेट होते हैं उसे पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, कुछ इस तरीके से वेव गई, सपोज मान के चलते हैं वेव के दो पार्ट होते हैं, अगर आपका ट्रांसवर्स वेव है तो वो दो तरीके से बनता है। अबव द फेज जो है उसे क्रस्ट कहते हैं, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। बिलो द फेज इज कॉल्ड थ्रो, इसे क्या कहते हैं, थ्रो कहते हैं। ठीक है, सपोज तो भी मान के चलते हैं पहला वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब गया तो उसने क्रस्ट बनाया,
क्या बनाया, क्रस्ट, ठीक है, अबव द फेज बनाया। तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये जब जाके टकराएगा डेंसर मीडियम के अंदर, तो डेंसर मीडियम कैसा है, स्टेशनरी एंड रेस्ट है। तो अब रेयर से डेंसर पे जाके टकराई तो मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया, मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब कभी भी मीडियम चेंज होता है तब क्या होता है, वेव रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक। तो आप देखिए वेव क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। अब बात आती है, पहला कंक्लूजन क्या होगा, वेव वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, वेव वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, मीडियम चेंज। मीडियम चेंज होने के कारण वेव वेलोसिटी रिवर्स होगी। देखिए पहले वेव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, बाद में इस डायरेक्शन में आ गई, रिटर्न डायरेक्शन में आ गई, बराबर है। लेकिन साथ में पार्टिकल वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। कितने डिग्री से चेंज होती है, पाई या फिर 180 डिग्री से। ऐसा क्यों हुआ, पार्टिकल वेलोसिटी क्यों चेंज हुई, वो इसलिए चेंज हुई क्योंकि वेव रेयर मीडियम में था, जाके कहां टकराया, डेंसर मीडियम पे। और डेंसर मीडियम कैसा है, स्टेशनरी या फिर रेस्ट है। तो ये इसको फेज चेंज करा देता। फेज कितने से चेंज करा देता, 180 डिग्री से। ये पूरा पार्टिकल अगर अबव डायरेक्शन में है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, ठीक है। वो कब होगा, जब आपका मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है, तो इतना डिग्री से वो चेंज हो गए। मतलब आपकी वेव वेलोसिटी भी चेंज होगी, पार्टिकल वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण दो कंक्लूजन बनते हैं आपके। पहला कंक्लूजन क्या है, जब कभी भी वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अगर क्रस्ट अगर गया तो आपको जब रिटर्न आएगी वेव तो क्या मिलेगा, थ्र मिलेगा। जैसे इस एग्जांपल में क्या गया था, क्रस्ट गया था, तो आपको मिला क्या, थ्र मिला, ठीक है, समझ में आया। दूसरा चीज, अगर आपका मान के चलते थ्र गया इस मीडियम पे, ठीक है, कौन गया, थ्र गया, तो मिलेगा कौन, क्रस्ट। कुछ इस तरीके से, समझ में आया। मतलब अगर आपका थ्र गया तो क्रस्ट मिलेगा, और अगर आपका क्रस्ट गया तो थ्र मिलेगा, ठीक है। आपको पॉइंट क्या याद रखना है, पॉइंट ये याद रखना है कि वेव अगर रेयर से डेंसर जाती है तो दोनों वेलोसिटी चेंज होते हैं। वेव वेलोसिटी भी चेंज होती, पार्टिकल वेलोसिटी भी चेंज होती, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। बाद में मैंने यही टॉपिक दूसरे मीडियम अगर चेंज करते हैं, जैसे पहले रेयर से डेंसर की, तो अब डेंसर से रेयर भेजते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम रेयर मीडियम। अभी ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। तो इसमें हमने क्या किया था, एक वेव ली थी, ये सपोज स्ट्रिंग है और उसको रिंग को बांध दिया, रिंग है, ये रिंग है, इसको क्या बताया था मैंने, रिंग है। तो रिंग क्या कर सकता, ऐसा ऑक्सीडेट कर सकता, इसलिए ये मीडियम कौन सा हो गया, रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। अब देखिए वेव इस तरीके से, लाइट स्ट्रिंग है तो ये हो गया डेंसर मीडियम, अब ये हो गया रेयर मीडियम, ठीक है। सो इस तरीके से वेव गई, मान के चलती क्रस्ट गया, कौन गया, क्रस्ट। क्रस्ट में क्या रहता, अबव द पार्टिकल वाइब्रेट करते रहते। लेकिन मुझे बताइए ये डेंसर है, ये रेयर है, और ये फ्री टू वाइब्रेट है, क्योंकि रेयर है तो फ्री टू वाइब्रेट है, ठीक है। अब देखिए फेज अगर चेंज हो गया, फेज अगर चेंज होगा, कब होगा, चेंज हो गया नहीं, होगा, कब होगा, जब मीडियम चेंज होगा। मीडियम चेंज हो गया तो आपकी वेव वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। मैंने पहले बताया वेव वेलोसिटी रिवर्स कब होती, मीडियम चेंज हुआ। यहां पे भी मीडियम चेंज हुआ था, यहां पे भी मीडियम चेंज हुआ, तो वेव वेलोसिटी क्या होगी, रिवर्स होगी। लेकिन आपकी पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होगी अगर आपका मीडियम रेयर मीडियम है। तो आपका मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम पे अगर जाके टकराती है, तो डेंसर मीडियम पे टकरा रही थी तो पार्टिकल वेलोसिटी भी चेंज हो रही थी, कितने डिग्री से, पाई या 180 डिग्री से। क्यों, क्योंकि पार्टिकल स्टेशनरी और रेस्ट थे, ये इसको आगे नहीं जाने देंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने नहीं देंगे। ये जो डेंसर मीडियम में इसको जाने ही नहीं देंगे। अगर ये इसको डेंसर मीडियम में नहीं जाने देंगे, रोकेंगे, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब वेव, अगर आप सिंपल एक चीज करके दीजिए, घर में जाइए, ऐसा एक ये लीजिए रॉड और उसको स्टिंग बांधिए और करके देखिए, आपको सेम चीज मिलेगी। अगर आपका मीडियम डेंसर है तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसमें क्या हुआ, सेम चीज हुई, क्योंकि ये रेयर मीडियम था, तो मीडियम अगर चेंज हुआ तो वेलोसिटी तो रिवर्स होगी। लेकिन ये रेयर मीडियम होने के कारण पार्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, पार्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि ये फ्री टू वाइब्रेट है। ये वेव आगे भी जा सकती है। अगर ये वेव आगे चली गई तो ये वेव एज अ क्या निकलेगी, एज अ
क्रस्ट ही निकलेगा वापस। तो कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होती? आपकी पार्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन में क्या याद रखना है? अगर आपका वेव डेंसर से रेयर गया, अगर आपका वेव डेंसर से रेयर गया तो क्या होगा? डेंसर से अगर रेयर गया तो आपका क्रस्ट ही बनेगा, क्रस्ट एज अ क्रस्ट ही जाएगा। और अगर थ्रो गया, ठीक है, मान के चलते ये अगर आपका मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम, सॉरी ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, अगर आपका थ्रो गया तो आपका निकलेगा भी कौन? थ्रो ही निकलेगा। कुछ इस तरीके से क्या निकलेगा? थ्रो ही निकलेगा। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। तो गाइज आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था? रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव पढ़ाया था खाली मैंने। दोनों जगह देखिए कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। अभी पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, जो कि आज का वीडियो है। ठीक है, सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर किसी को नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिए ये चीज। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, चीज नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो गाइज आपको पिछला जो टॉपिक था वो समझ आ गया होगा, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। सो अभी का जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पे अब हम आ रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। ठीक है, सो बड़ा ध्यान से देखिए, ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सो रिफ्लेक्शन का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? अगर वेव एक मीडियम से ट्रैवल करती है और सेमी मीडियम में अगर रिवर्स आ जाती है, सेमी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक आ जाती है, रिटर्न बैक आ जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब बात आती है लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है। मैं लॉन्जिट्यूडनल वेव तुम्हें समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक को लेके। लॉन्जिट्यूडनल वेव अगर समझना है आपको तो सिंपल एक ट्यूनिंग फ्रॉक ले लीजिए। ये ट्यूनिंग फ्रॉक आपको प्रैक्टिकल जब करोगे तब पता चल जाएगा किस तरीके से रहता है। कुछ इस तरीके का रहता है, ये वाइज ऐसा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग फ्रॉक। ये एक वाइब्रेशन या फिर ऑक्सीलेशन या फिर साउंड क्रिएट करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सो ये है आपका ट्यूनिंग फ्रॉक। दिस इज अ ट्यूनिंग फ्रॉक। ठीक है, ये ट्यूनिंग फ्रॉक है। अब आपको क्या करना है? इस ट्यूनिंग फ्रॉक को हैमर के साथ मारना है। तो क्या क्रिएट होगा? ये क्या होंगे? इसके जो प्रॉन्ग्स है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉन्ग्स। ठीक है, इसे प्रॉन्ग्स कहते हैं। तो प्रॉन्ग्स क्या होंगे? वाइब्रेट होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, आउटर साइड में भी जाएंगे और इनर साइड में भी जाएंगे। ठीक है, जब आउटर साइड में जाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगी? एयर रहेगी। तो एयर के लेयर को क्या करेंगे? कॉम्प्रेस्ड करेंगे। एयर के लेयर को क्या करेंगे? कॉम्प्रेस करेंगे। क्यों कॉम्प्रेस करेंगे? सिंपल चीज है, इस प्रॉन्ग के साइड में क्या है? एयर है। लेकिन कोई चीज अगर ये चीज अगर मान के चलते एयर है और ये चीज आपका ट्यूनिंग फ्रॉक का प्रॉन्ग है, ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसको दबाने की कोशिश करेगा। ठीक है, दबाएगा, इसको थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेगा। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाते हैं? वो एयर के लेयर पुश हो जाते हैं, मतलब पास पास आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से पास पास आ जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से पास पास आ जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेशन। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन। एयर के लेयर एकदम पास पास आ जाना, कॉम्प्रेशन। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को अगर आप दबाओगे तो उसके लेयर पास आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन। ठीक है, लेकिन अब आउटर साइड में तो गया, जैसे ये अगर आपका मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम होगा, तो एक्सट्रीम से फिर से मेन की तरफ आ जाएगा, मतलब इनर भी जाएगा। प्रॉन्ग ऐसा ऐसा वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो जब वो इनर जाएगा तो एयर के लेयर दूर दूर भी होंगे। ये एयर के लेयर क्या हो जाएंगे? दूर दूर भी हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ये हो गए दूर दूर। ठीक है, अलग अलग हो गए। तो इससे क्या हो जाएगा? ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन। ठीक है, सो पार्टिकल भी इस तरीके से वाइब्रेट हो रहे और वेव भी इसी तरीके से आगे बढ़ रही। वो एक दूसरे को कैसे है? पैरेलल है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्जिट्यूडनल वेव? मैं समझा रहा हूँ लॉन्जिट्यूडनल वेव। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्जिट्यूडनल वेव? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल है। ट्रांसवर्स में क्या था? 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू व्हाट? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव। वो एक दूसरे को कैसे रहते हैं? पैरेलल रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूडनल वेव कहते हैं। हाँ, तो गाइस हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम।
तो आपको लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या हो गया वो समझ गया है, रिफ्लेक्शन भी पता है आपको, डेंसर मीडियम। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक डेंसर मीडियम बनाता हूँ। सपोज ये मेरा डेंसर मीडियम है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, डेंसर मीडियम। ये अगर डेंसर मीडियम हो गया तो ये कैसा रहेगा, स्टेशनरी, या फिर और रस्ट में रहेंगे। इसके पार्टिकल कैसे रहेंगे, रस्ट में रहेंगे, ठीक है। तो ये अगर डेंसर हो गया तो ये मीडियम कौन सा रहेगा आपका, रेयर मीडियम, ठीक है। इसमें पार्टिकल कैसे नहीं रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, फिक्स नहीं रहेंगे, स्टेशनरी नहीं रहेंगे। तो मान के चलते अब लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो वो कैसे ट्रैवल करती है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन में, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। तो सबसे पहले मैं रेयरफैक्शन बना देता हूँ, मतलब आपको लेयर्स कैसे दिखाने हैं, दूर दूर दिखाने हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका, दैट इज रेयरफैक्शन, ठीक है। मान के चलते रेयरफैक्शन गया, रेयरफैक्शन के बाद क्या आता है आपके, कॉम्प्रेशन। अब मैं बना रहा हूं कॉम्प्रेशंस। देखिए अभी लेयर्स कैसे है, पास पास में दिख रहा है, दूर दूर पे। अभी कैसे हो गए, पास पास में जाके टकराए, नॉर्मली इंसिडेंट हुए, काय के ऊपर, डेंसर मीडियम के ऊपर। तो मैंने तुम्हें पहला पॉइंट क्या बताया हुआ है, किसी भी वेव के पास दो वेलोसिटी होती है, एक होती है वेव वेलोसिटी और दूसरी होती है पार्टिकल वेलोसिटी। लेकिन वेव वेलोसिटी कब चेंज होती है, मीडियम चेंज हुआ तो। मीडियम चेंज हो रहा है क्या, हाँ, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे, तो वेव वेलोसिटी इज रिवर्स, वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। लेकिन साथ में पार्टिकल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पार्टिकल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये मीडियम कौन सा है, डेंसर है। कितने से होगी, पाई और 180 डिग्री से, ठीक है, पाई या फिर 180 डिग्री से। अब आपको कंक्लूजन बताना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि चेंज है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं लास्ट में समझा दूंगा क्या चीज है, ठीक है। सो अगर आपका वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, कौन सा वेव आपका होना चाहिए, लॉन्जिट्यूडनल वेव। अगर गया तो क्या होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। अब मुझे बताइए वेव का कौन सा पार्ट गया, रेयरफैक्शन या कॉम्प्रेशन जाके इंसिडेंट हुआ डेंसर मीडियम पे, कॉम्प्रेशन जाके हुआ। लेकिन मुझे बताइए यहां से लेके यहां तक जो मीडियम है, यहां से लेके यहां तक जो मीडियम है, ये पूरा का पूरा मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम में। तो रेयर मीडियम के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रहती कि वो डेंसर मीडियम के पार्टिकल को कॉम्प्रेस कर सके। अगर उसको वो कॉम्प्रेस कर सकते हैं तो वो क्या निकलेगा, एज अ रेयरफैक्शन निकलेगा, एज अ रेयरफैक्शन रिटर्न होगा। उसमें ज्यादातर अमाउंट में एनर्जी नहीं रहती, वर्ड सुनिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी सफिशिएंट नहीं रहती कि वो डेंसर मीडियम के पार्टिकल को क्या कर सके, कॉम्प्रेस कर सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लगता है आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ, याद रखिए, यहाँ पे क्या लगता है आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्यों, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रहती, किसके पास, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती, किसके पास, रेयर मीडियम के पास। रेयर मीडियम के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रहती, इसके कारण ये डेंसर मीडियम के पार्टिकल को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या लगता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। न्यूटन का थर्ड लॉ लगने की वजह से अगर यहाँ पे कॉम्प्रेशन हुआ तो वो कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन ही निकलता, क्या निकलता है, कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन ही निकलता है। रिवर्स जब आएगा वेव तो एज ए क्या निकलेगा, कॉम्प्रेशन ही निकलेगा। क्यों कॉम्प्रेशन निकला, क्योंकि उसके पास, रेयर मीडियम के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि वो डेंसर मीडियम के पार्टिकल को कॉम्प्रेस कर सके। तो यहाँ पे वो एज ए क्या निकलता, एज अ कॉम्प्रेशन ही निकलता है। तो और इधर क्या रहेगा, फिर रेयरफैक्शन रहेगा, इधर क्या रहेगा, रेयरफैक्शन। तो ये हो गया आपका रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, जब कभी भी वेव रेयर से डेंसर गई तो अगर आपका जाके कॉम्प्रेशन टकराया तो कॉम्प्रेशन ही आएगा, और आपका अगर रेयरफैक्शन जाके टकराया तो रेयरफैक्शन ही आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स के टाइम पे क्या हुआ था, ट्रांसवर्स के टाइम पे याद कीजिए क्या हुआ था, बराबर, आपका क्या था, वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी दोनों रिवर्स हो गए थे। लेकिन हुआ ये था कि अगर आपका क्रॉस गया तो थ्र निकल रहा था, क्रॉस गया तो थ्र निकल रहा था, लेकिन थ्र गया तो क्रॉस निकल रहा था। ऐसा यहाँ पे नहीं होता, लॉन्जिट्यूडनल वेव में ऐसा नहीं होता है,
क्यों नहीं होता? क्योंकि इस रेयर मीडियम के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रहती कि डेंसर मीडियम को वो कॉम्प्रेस कर सके। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? रेयर से डेंसर गया तो अभी डेंसर से रेयर भगाएंगे वेव को। सो रिफ्लेक्शन ऑफ longitudinal wave from रेयर मीडियम। अभी आपका मीडियम कौन सा है? रेयर मीडियम है। ठीक है, आपका मीडियम कौन सा है? आपका रेयर मीडियम। तो मैं यहाँ पे आपका रेयर मीडियम बना देता हूँ। ये हो गया रेयर मीडियम। ठीक है, तो ये मीडियम कौन सा रहेगा? आपका डेंसर। ठीक है, अब रहेगा डेंसर मीडियम। अब मैं रेयर से डेंसर जा रहा हूँ, कौन सा वेव? लॉन्जिट्यूडनल। तो कौन से फॉर्म में जाएगा? कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपका कॉम्प्रेशन। पहले चलो कॉम्प्रेशन बना लेते हैं। कॉम्प्रेशन, ठीक है, सो कॉम्प्रेशन बना लिया मैंने। सो कॉम्प्रेशन, फिर इसके बाद कौन आएगा? रेयरफैक्शन आएगा। और कौन जाके टकराया? टकराया जाके रेयरफैक्शन। किस मीडियम पे? रेयर मीडियम पे। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट क्या बनता है? आपका वेव वेलोसिटी तो रिवर्स होगा। वेव वेलोसिटी इज रिवर्स, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होगा। पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स। क्यों? क्योंकि अगला वाला मीडियम कौन सा है? आपका रेयर मीडियम है। इसका मतलब अगर यहां से रेयर गया, रेयर जाके अगर टकराया, ठीक है, रेयर जाके टकराया तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा? रिटर्न जब निकलेगा तो उसका पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसे रोक नहीं पाएगा। रोक पाता अगर यहाँ पे अगर डेंसर मीडियम होता तो रेयर मीडियम के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं थी कि इसको डेंसर मीडियम के पार्टिकल को कॉम्प्रेस कर सके। इसलिए कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन ही निकला। लेकिन क्या रेयर फैक्शन के जो रेयर फैक्शन है डेंसर मीडियम का, क्या रेयर मीडियम उसको कॉम्प्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम होता तो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि डेंसर मीडियम को कॉम्प्रेस कर सके। ठीक है, अब ये डेंसर मीडियम है तो इसको कॉम्प्रेस वो कर सकता है, रेयर मीडियम को कॉम्प्रेस कर सकता है। तो आपका ये अगर आपका रेयर फैक्शन गया तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा? इसका उल्टा। यहाँ पे आपका क्या निकलेगा? दैट इज कॉम्प्रेशन निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पे? कॉम्प्रेशन। यहाँ पे निकलेगा कॉम्प्रेशन। और इधर क्या रहेंगे फिर? रेयर फैक्शन। इधर क्या रहेंगे आपके? रेयर फैक्शन। मतलब अगर इसी के तरीके से लिख सकते हैं, अगर वेव डेंसर मीडियम से कहाँ गया? रेयर मीडियम में गया। कौन सा वेव? लॉन्जिट्यूडनल वेव अगर गया तो रेयर फैक्शन का कॉम्प्रेशन निकलेगा और कॉम्प्रेशन का रेयर फैक्शन निकलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आया? सो गाइज, आपको दोनों टॉपिक मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से समझा चुका हूं मैं। ठीक है, सो ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक था आपका ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव रेयर से डेंसर। ठीक है, और फिर डेंसर से रेयर। सो जब रेयर से डेंसर गई तो क्रस्ट का थ्र निकलता और थ्र का क्रस्ट निकलता। यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे सेम होता था। ठीक है, सेम होता था। और इस लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा है? इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रहती। तो कॉम्प्रेशन गया तो कॉम्प्रेशन, रेयर फैक्शन गया तो रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन गया तो कॉम्प्रेशन गया तो रेयर फैक्शन। इस तरीके से आपको वो चीजें थोड़ी सी अलग अलग डिफाइन करके याद रखनी है। ठीक है, सो गाइज, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को, जितने भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपको अगर
थ्योरी के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो थ्योरी के नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग वो थ्योरी के नोट्स उठा सकते हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।